नमस्कार। उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हम आपको ईद उल फित्र त्योहार के बारे में बताएंगे। हमारे देश भारत में प्रत्येक समाज के अपने अलग अलग त्योहार होते हैं और उनका महत्व भी उनके लिए बहुत होता है। उसे हम एक बहुत खास दिन मानते हैं। उन्हीं त्योहारों में से एक है ईद उल फित्र। जी हाँ, ईद, जिसे सभी मुसलमान भाई मिलकर मनाते हैं और इसे रोजों की ईद भी कहा जाता है। ईद का चांद जैसे मुहावरे का संबंध ईद के त्योहार से ही है, क्योंकि ईद की गणना और आगमन चंद्रमा के उदय होने पर ही निर्भर होता है। यह त्योहार मुस्लिम भाइयों का एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन वे सबसे अधिक प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए ईद शब्द प्रसन्नता का द्योतक है। यह प्रसन्नता, सुंदरता तथा पारस्परिक मधुर मिलन के भाव को प्रकट करने वाला त्योहार है। भारत में ईद का त्योहार यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब के साथ मिलकर उसे और जवान और खुशनुमा बनाता है। हर धर्म और वर्ग के लोग इस दिन को तहे दिल से मनाते हैं। रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। इस पूरे माह में रोजे रखे जाते हैं। इस महीने के खत्म होते ही 10वां माह शव्वाल शुरू होता है। इस माह की पहली चांद रात ईद की चांद रात होती है। इस रात का इंतजार वर्ष भर खास वजह से होता है, क्योंकि इस रात को दिखने वाले चांद से ही इस्लाम के बड़े त्योहार ईद उल फित्र का ऐलान होता है। इस्लाम में ईद का दिन बहुत ही खुशी का दिन माना गया है। ईद के दिन बंदे न केवल अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, बल्कि वे अपने और अपने करीबी लोगों के लिए अल्लाह से दुआ भी करते हैं। ईद के दिन सेवइयों या शीर खुरमे से मुंह मीठा करने के बाद छोटे बड़े, अपने पराए, दोस्त दुश्मन गले मिलते हैं तो चारों तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आती है। एक पवित्र खुशी सी दमकते सभी चेहरे इंसानियत का पैगाम माहौल में फैला देते हैं। अल्लाह से दुआएं मांगते व रमजान के रोजे और इबादत की हिम्मत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हाथ हर तरफ दिखाई पड़ते हैं। ईद उल फित्र भूख प्यास सहन करके एक महीने तक सिर्फ खुदा को याद करने वाले रोजेदारों को अल्लाह का इनाम है। सेवैया में लिपटी मोहब्बत की मिठास इस त्योहार की खूबी है। मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार कहा जाने वाला यह पर्व न सिर्फ हमारे समाज को जोड़ने को मजबूत सूत्र है, बल्कि यह इस्लाम के प्रेम और सौहार्द भरे संदेश को भी फैलाता है। मीठी ईद भी कहा जाने वाला यह पर्व खासतौर पर भारतीय समाज के ताने बाने और उसकी भाईचारे की सदियों पुरानी परंपरा का वाहक है। इस दिन विभिन्न धर्मों के लोग गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं और सेवइयां अमूमन उनकी तलखी की कड़वाहट को मिठास में बदल देती है। ईद उल फित्र एक रूहानी महीने में कड़ी आजमाइश के बाद रोजेदार को अल्लाह की तरफ से मिलने वाला रूहानी इनाम है। ईद सामाजिक तालमेल और मोहब्बत का मजबूत धागा है। यह त्योहार इस्लाम धर्म की परंपराओं का आईना है। एक रोजेदार के लिए इसकी अहमियत का अंदाजा अल्लाह के प्रति उसकी कृतज्ञता से साफ लगाया जा सकता है। दुनिया में चांद देखकर रोजा रहने और चांद देखकर ईद मनाने की पुरानी परंपरा है, और आज के हाईटेक युग में तमाम बहस मुबाहिसे के बावजूद यह रिवाज कायम है। व्यापक रूप से देखा जाए तो रमजान और उसके बाद ईद व्यक्ति को एक इंसान के रूप में सामाजिक जिम्मेदारियों को अनिवार्य रूप से निभाने का दायित्व भी सौंपती है। रमजान में हर सक्षम मुसलमान को अपनी कमाई की बचत का 2.5% हिस्से के बराबर की रकम निकालकर उसे गरीब रिश्तेदारों में, गरीब पड़ोसियों में और अनाथों में बांटने की प्रथा है, जो बेहद जरूरी है, और इस प्रथा को ज़कात कहा जाता है। इससे समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन तो होता ही है, साथ ही गरीब रोजेदार भी अल्लाह के इनाम रूपी त्योहार को मना पाते हैं।
व्यापक रूप से देखें तो ईद की वजह से समाज के लगभग हर वर्ग को किसी न किसी तरह से फायदा होता है, चाहे वो वित्तीय लाभ हो या फिर सामाजिक फायदा। कुरान के अनुसार पैगंबर इस्लाम ने कहा है कि जब अहले ईमान रमजान के पवित्र महीने के एहतरामों से फारिग हो जाते हैं और रोजों नमाजों तथा उसके तमाम कामों को पूरा कर लेते हैं, तो अल्लाह एक दिन अपने उक्त इबादत करने वाले बंदों को बख्शीश व इनाम से नवाजता है। इसीलिए इस दिन को ईद कहते हैं और इसी बख्शीश व इनाम के दिन को ईद उल फित्र का नाम देते हैं। इस तरह से ये चांद ईद का पैगाम लेकर आता है। इस चांद रात को अल्फा कहा जाता है। जमाना चाहे जितना बदल जाए, लेकिन ईद जैसा त्योहार हम सभी को अपनी जड़ों की तरफ वापस खींच लाता है और यह एहसास कराता है कि पूरी मानव जाति एक है और इंसानियत ही उसका मजहब है। ईद लोगों को भाईचारे का पैगाम देती है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को ईदी और फितरा यानी कि दान देने की परंपरा है, ताकि हर कोई ईद की खुशियां मना सके। ईद की नमाज से पहले परिवार वालों को फितरा दिया जाता है, जिसमें 2 किलो ऐसी चीज दी जाती है जिसका प्रतिदिन खाने में इस्तेमाल हो। इसमें गेहूं, चावल, दाल, आटा कुछ भी हो सकता है। इसे मीठी ईद भी कहते हैं, क्योंकि रोजों के बाद ईद उल फित्र पर जिस पहली चीज का सेवन किया जाता है वह मीठी होनी चाहिए। वैसे मिठाइयों के लेन देन, सेवइयों और शीर खुरमा के कारण भी इसे मीठी ईद कहा जाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि ईद में सेवइयां बनाती हूँ, दीपावली पर दिए जलाती हूँ, क्रिसमस में मोमबत्ती जलाती हूँ, भेदभाव की अग्नि में मैं नहीं जलती। हिंदुस्तानी हूँ मैं, हर त्योहार हर मजहब का दिल से मनाती हूँ। और इसी के साथ आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।